जो हमने 23 मई को जो 358 सैंपल लिए थे एक ही दिन में, जो अभी तक का ज़िला में एक दिन में सबसे ज़्यादा सैंपल लेने का आंकड़ा था, उसमें जो 4 व्यक्ति हैं हमारे जो कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में थे, ये सभी चेन्नई या तमिलनाडु से आए थे। 2 लोग इनमें बस में आए थे और 2 लोग ट्रेन से पठानकोट होकर आए थे। तो ये पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी सारे 354 सैंपल नेगेटिव हैं। तो खुशी की बात यह है कि बहुत सारे सैंपल नेगेटिव हैं। 4 व्यक्ति पॉजिटिव ज़रूर आए हैं, पर हड़कंप वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक तो जब से आए हैं प्रदेश में आने के बाद बाहर कहीं नहीं गए, ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में थे और वहाँ से इन्हें हमने पूरे जो पैमानों के अनुसार इन्हें कोविड केयर सेंटर बालू में शिफ्ट कर लिया गया है। ये लोगों में अभी कोई लक्षण भी नहीं है और मुझे लगता है कि ये 10 दिनों बाद जब हम रिपीट टेस्ट करेंगे तो ये ठीक ठाक हो जाएंगे। अभी तक हमने ज़िला में 3117 सैंपल्स लिए हैं, जिसमें से 18 मामले हमारे पॉजिटिव आए थे। 11 जो हैं वो नेगेटिव हो गए हैं, पूर्णतः स्वस्थ होकर घर में हैं। 7 लोग अभी एक्टिव केसेस हैं। 7 में 2 जो एक बच्ची जो सलूनी क्षेत्र की थी 2 साल की और उसकी माँ, उनका सैंपल हम अगले कल, क्योंकि माँ का 10वां दिन कंप्लीट हो रहा है, तो अगले कल लेंगे और उसकी परसों तक रिपोर्ट आ जाएगी। और बाकी व्यक्ति जो हैं उनका जैसे जैसे 10 दिन होंगे, 5 व्यक्ति और हैं जो कल का 4 को मिला के, तो उनके भी हम फॉलोअप टेस्ट लेंगे। बाकी 3117 में से करीब 2000 सैंपल तो हमने पिछले 7-8 दिनों में लिए हैं। तो जब इतने बड़े पैमाने पर प्रदेश से बाहर से लोग आएंगे तो संभावना रहती है कि कुछ व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं। हाँ, चंबा में हम कुछ दिनों से बहुत नए केसेस नहीं आ रहे थे, तो हम राहत की सांस लिए हुए थे, मगर अभी भी ऐसी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मगर मेरा बार बार निवेदन पूरे ज़िला वासियों से रहता है कि ये समय है असली लड़ाई लड़ने का, और लड़ाई लड़ने में इसमें कोई बहुत विशेष कोई नया करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे कर्फ्यू में, लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, मगर हमें अपने पर जो संयम है उसे इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल डिस्टेंसेस, एक दूसरे से कम 1 मीटर 3-4 फुट का फासला बना के रखना, अनावश्यक रूप से बाहर जाना। कर्फ्यू में ढील का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी बाहर जाया जाए, जब बहुत आवश्यक हो तभी बाहर निकला जाए। बार बार साबुन और पानी से हाथ धोए जाए और जहाँ ना हो पाया सैनिटाइज़र का उपयोग किया जाए। फेस कवर लगाया जाए जब हम बाहर जा रहे हों, ठीक है। किसी व्यक्ति के ज़्यादा संपर्क में ना आए। जिन व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन एडवाइस किया गया है वो उसका अपने ऊपर पूरा सख्ती से अपना पालन करें। बिल्कुल अलग एक कमरे में रहें, जो कमरा थोड़ा हवादार हो, टॉयलेट अलग हो, उस व्यक्ति को एक ही व्यक्ति खाना दे। टॉयलेट की यदि कॉमन है तो सैनिटेशन की जाए। दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में बिल्कुल ना आया जाए, विशेषतः बूढ़े व्यक्ति, छोटे बच्चों के संपर्क में। और जो घर के बाहर के व्यक्ति हैं वो भी बाहर ना निकलें। ऐसे लोगों के लिए प्रशासन द्वारा उनके घर द्वार पर राशन और बाकी चीज़ों की प्रावधान भी किया जा रहा है। तो यही एक कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी नहीं है, मगर जिससे हम बचाव कर सकते हैं। हम पिछले कल भी 88 सैंपल लिए हैं। आज भी मेरा ख्याल है कि 100 और 150 के बीच में सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। चंबा की भौगोलिक परिस्थितियां देखते हुए ये काफ़ी बड़ा नंबर है, पर हम प्रयास कर रहे हैं कि यदि इन लोगों में जिन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है या बाहर के इंटरस्टेट जो ट्रैवलर्स आए हैं, तो उनके रैंडम सैंपल भी हम ले रहे हैं, ताकि यदि कोई ऐसे साइलेंट मामले हों तो हम उन्हें समय रहते पकड़ भी पाए। और ऐसा हुआ भी है। 18 के 18 मामले जो हमारे आए हैं वो अलक्षणात्मक मामले या एसिम्प्टोमेटिक मामले आए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हम आने वाले समय में धीरे धीरे इस विपत्ति से भी निपटने में कामयाब होंगे, सभी के प्रयासों से।